रूजवेल्ट राष्ट्रपति था अमेरिका का, और जापान ने तबाह कर दिया था पर्ल हार्बर को आके, अमेरिका के आके कीड़ा कर दिया था, पर्ल हार्बर बंदरगाह को तबाह कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जापान ने ऐसे फाइटर प्लेन बना लिए थे जो जा भी सकते थे और वापस आ भी सकते थे। लेकिन अमेरिका के पास इतना ही ईंधन हुआ करता था कि जा सकते हैं वापस नहीं आ सकते। रूजवेल्ट जन्म से पोलियोग्रस्त था, खड़ा नहीं हो सकता था। 60 साल की उम्र में रूजवेल्ट ने जैसे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ, पूरी एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई। 6 घंटे तक रूजवेल्ट ने भाषण दिया कि हमें जापान को जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका के डीएनए में जवाब देता है, वो बेटा नहीं रहता है। वो अब जैसा भारत हो गया ना, वैसा पहले जन्म से ही है। वो जन्म से है, उसको जवाब देने की आदत, तो मर जाए लेकिन जवाब देना जरूरी है। 6 घंटे तक रूजवेल्ट ने समझाया हमें उसको जवाब देना होगा, और लास्ट में 6 घंटों बाद एयरफोर्स ने कहा नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। रूजवेल्ट की माजी सटक ली, रूजवेल्ट खड़ा हो गया। अब बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? उन्होंने कहा बापू हो सकता है, तू बैठ बापू बैठ, हो जाएगा, हम कैसे भी करेंगे, हो जाएगा। जो 60 साल में खड़ा नहीं हुआ रे, वो खड़ा हो गया। इतनी ताकत अपने माइंड को दी कि सारा नर्वस सिस्टम एक्टिव कर दिया रूजवेल्ट ने। उन्होंने फिर जो किया वो तो इतिहास है, वो तो इतिहास के पन्नों में कभी मिटेगा नहीं जो फिर अमेरिका ने किया, जो जापान में आज तक उसका असर 80 साल तक लगातार चल रहा है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पे जो किया वो तो बाद की बात है, उससे पहले करना पड़ा था। रूजवेल्ट जैसे ही खड़ा हो गया ना, अब एयरफोर्स कह सकती है क्या नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है जो 60 साल में नहीं हुआ, अगर वो हो सकता है तो तुम्हें जवाब देना होगा। 11 हवाई जहाज गए, 11 के 11 हवाई जहाज में एयरफोर्स ने ड्राइवर्स पायलट्स को बोल के कि हम आपको ईंधन की व्यवस्था दूसरे फ्लाइट्स में करेंगे। जैसे ही जापान के ऊपर पहुंचे, सबके ईंधन खत्म। उसने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, ईंधन है कि जाके देखता हूँ। सब डिब्बे खाली थे, किसी डिब्बों में ईंधन नहीं था। हर पायलट समझ गया हमें क्यों भेजा गया है, हर पायलट समझ गया हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। हम वापस नहीं जा सकते, हमें इस फ्लाइट को ही बिल्डिंग्स के अंदर डालना है। तो पहला जवाब तो हवाई जहाज बिल्डिंगों में डाल के दिया था जापान को, और फिर 3 महीने फिर वो फाइटर प्लेन बनाए कि आज तक अमेरिका को दूसरा कोई देश दुनिया का इस गति को, जो ध्वनि की गति से तेज चलते हैं, वो कभी बीट नहीं कर पाया। अमेरिका के डीएनए में है जवाब देना और डर से जीतना, क्योंकि उसको पता है जो भी मिलेगा वो डर के उड़ा दिया हिरोशिमा और नागासाकी को, और आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है। सिर्फ एक एटीट्यूड से राज करता है अमेरिका। उसका है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, उसको पता है सब कुछ डर के उस पार है। अगर आपको बनना है अमीर और कामयाब, कसम पैदा करने वाले की, डर के